अंतःकरण को गुरु गोविंद के चरणों में लगाएं, अपना ध्यान व्यासपीठ की ओर करें और यहां से कहे गए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें। आज की कथा में हम आपको एक विधि बता रहे हैं। अगर आप ये विधि सीख लिए ना तो निश्चित मानिए मेरे गोविंद के आप सबसे प्रिय भक्त बन जाएंगे। फिर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढते फिरेंगे। भगवान के प्रिय कौन हैं? तो भागवत जी के अनुसार दो पात्र मेरे गोविंद को बहुत प्रिय हैं। एक है गोप और दूसरी है गोपी। आज की कथा ही हम सब प्रारंभ किए गोपी गीत से। ग्वालवाल और गोपी ये मेरे गोविंद को अतिशय प्रिय हैं। बड़े बड़े षडांग वेद के विद्वान ब्राह्मण भी मंदिरों में बड़े बड़े अनुष्ठान पूर्वक मंत्र पाठ पूर्वक ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। फिर भी ठाकुर जी भोग अरोगने के लिए प्रकट होके नहीं आते हैं, वो भाव से भोग लगाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ, चाहे वो अश्वमेघ यज्ञ हो, वाजपेयी यज्ञ हो, उसमें भी मूर्धन्य विद्वान के द्वारा आहुतियां प्रदान की जाती है। पुरोडास, अग्निहोत्र, चरु, पर वहां भी भगवान प्रकट होकर के आहुतियां ग्रहण करने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन ये ग्वालवाल और गोपी ये ऐसे पात्र हैं श्रीमद् भागवत जी के, जहां भगवान उनके पीछे पीछे डोलते फिरते हैं। कहां तक कहें, गोपी आदेश देती हैं और गोविंद उसका पालन करते हैं। मंदिर में हम हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, भगवान की छवि को निहार करके हम प्रसन्न हो जाते हैं। पर ये ब्रज ऐसा भूमि है जहां गोपी आदेश करती है और गोविंद गोपी के आदेश का पालन करते हैं। आप जरा कल्पना करें, छोटा सो कन्हैया मेरो आंगना में डोले रे। छोटा सा कन्हैया है, 3-4 वर्ष के, और एक गोपी कहती है कि अरे कान्हा, ये ताई आई है, ताई के बैठने की खातिर पीढ़ा ले आ। और छोटा सा कान्हा वो दौड़ा दौड़ा जाता है और पीढ़ा उठाया नहीं जा रहा है, तो जैसे उस पे बैठ करके गाड़ी चलाते हुए घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं, वैसे कन्हैया पीढ़ा लेकर के आ रहे हैं ताई को बिठाने के लिए। नंद बाबा अथाई पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जसोदा मैया कहती हैं, अरे कनुआ देख, बाबा अथाई पे जा रहे हैं, इनके लिए तो खड़ाऊ ले आ। और कन्हैया दौड़े दौड़े जाते हैं और उनसे दोनों खड़ाऊ नहीं उठाई जाती हैं, तो एक खड़ाऊ उठा करके लेके आ रहे हैं। सिर्फ लेके नहीं आ रहे हैं, खड़ाओं को कभी अपने हृदय से लगाते हैं, कभी अपने मस्तक से लगाते हैं। लोग देखने वाले तो इसे बाल लीला समझ रहे हैं, पर ये बाल लीला नहीं है। ये क्या है आगे बताएंगे। ये भाव है उस नंद बाबा की
चरण की पन्ही भगवान अपने मस्तक पर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा गैयान की सेवा में लगे रहते हैं प्यारे। 9 लाख गैया है नंद बाबा की गोष्ठ में। फिर दूसरी बार दौड़े जाते हैं और दूसरी खड़ाऊं लेकर के आते हैं, बाबा को देते हैं, ले बाबा पैरों में पनैया पहन ले। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि मेरे गोविंद गोप और गोपी को इतना प्रेम क्यों करते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो भगवान के हम आप सब प्रिय बन जाएंगे। तो इसके लिए एक बार फिर से हमें भगवान की जन्म की कथा में चलना होगा। भगवान का जन्म होता है 12 बजे रात में मथुरा में कंस के कारागृह में, और 12 बजे रात में ही वो भाग करके जाते हैं गोकुल नंद भवन में। क्यों? रात भर कम से कम अपने माता पिता के पास रुक लेते, सुबह चले जाते तो क्या बिगड़ जाता। देवकी वसुदेव के पास अगर रात भर भगवान समय बिता लेते, सुबह भी तो जा सकते थे ना। वो गहरी नदी पार करके जानी थी, वर्षात भादों के महीने में नदी उफान पे थी, पर एक क्षण ठाकुर जी मथुरा में नहीं बिताए और तुरंत गोकुल भागे। क्यों? अब आप कह सकते हैं कि कंस के डर से, बिल्कुल नहीं। अरे जिस योग माया के प्रभाव से कंस के पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, बेड़ियां खुल गई, तो जब पहरेदार अभी सो गए तो जोग माया रात भर भी सुला के रख सकती है उसको। क्या दिक्कत थी उसमें? ऐसी तो बात थी नहीं कि जोग माया का प्रभाव बस 2 मिनट में काम करेगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो आराम से वो चाहते तो 2-4 दिन बिता लेते, 2-4 दिन पूरे मथुरा वासी को सुला देते, अपने मैया बाबा के पास रह लेते। अब बहुत ध्यान से समझिए इस बात को कि भगवान मथुरा में क्यों नहीं एक क्षण रहे और क्यों गोकुल भाग गए नंद भवन में। भगवान का एक संकल्प है और अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो मथुरा में नहीं एक क्षण रुके। भगवान का संकल्प है कि वो गो विरोधियों के यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकते हैं और गो पालक के लिए वो जाने के लिए लालायित रहते हैं प्यारे। कंस गो विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, वेद विरोधी है, इसलिए कंस की राजधानी है मथुरा, और गो विरोधी के राज्य में, गो विरोधी के घर में, गो विरोधी के स्थान में गोविंद 1 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करते हैं। और जो नंद बाबा गैयान की सेवा में लगे हैं, उस नंद बाबा के घर में कन्हैया 12 बजे रात में भाग के जाने के लिए तैयार हैं प्यारे। आप अगर कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कृष्ण हमसे प्रेम करे, उसका एक ही माध्यम है, गैया की सेवा में लग जाइए, आप गोप बन जाइएगा और कृष्ण के प्रिय बन जाइएगा। अब यहाँ गोप का जो शब्द आया है वो कोई जातिवाचक नहीं है। गोप एक आज समुदाय तो है ही, पर यहाँ भागवत जी में जिस गोप की चर्चा है उसका सीधा सीधा अर्थ गौ पालन करने वाला, इसी से नाम पड़ा गो वाला। जो गाय वाला हो उसको कहते हैं गो वाला। जो गाय पाले वो सब गोप है, वो ब्राह्मण भी गोप है। भगवान की सखा मंडली में सुदामा जी भी हैं, श्रीदामा भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं। जो गाय पालने वाला है वो सब गोप हैं, और जो गाय पालने में सहयोग करने वाली स्त्रियां हैं वो सब गोपी हैं। तो भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो बस गो पालन में सहयोगी बन जाइए, गो पालन में लग जाइए, फिर भगवान आपके इशारे पर चलेंगे। गोपियां इशारा करती हैं, वाही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे, शेष गणेश महेश दिनेश निरंतर ध्यावे, पर पार न पावे, वाही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। गोपी एक भाव है, जो गाय की सेवा में लग गई,
वो सब गोपी है। अब भागवत जी में गोपी शब्द का दो अर्थ है, गाय भी गोपी है और गोपी भी गाय है। बहुत ध्यान से सुनिए इसको। ब्रज की सारी गाय कन्हैया की गोपी है और ब्रज की सारी गोपी कन्हैया की गाय है। और दोनों, अभी गोपी गीत में ये पंक्ति हम लोग गा रहे थे, चल सिय ब्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथति पदम। चलस यद ब्रजा चारयन पशुन। गोचारण लीला भगवान की अवतार लीला में पहला लीला है। भगवान इस धरा धाम पे आए, इसका उद्देश्य क्या है? कोई कहेंगे कि कंस को मारने के लिए आए, कोई कहेंगे कि अपनी भक्तों की रक्षा के लिए आए। ये सब प्यारे भगवान के इशारे पे होती है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाती है तो पूरी सृष्टि का प्रलय हो सकता है। तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है। वो संकल्प करें तो वो सब मरे मराए पड़े हैं। ये तो देखने में लगता है कि भगवान का आने का उद्देश्य है। भगवान का आने का उद्देश्य क्या है वो बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान को आत्मा राम आत्म काम पूर्ण काम कहा गया है श्रीमद् भागवत जी में। आत्मा राम क्या है? तो आत्मा राम का अर्थ बताया गया है, आत्मा तुराधिका तस्य। भगवान की आत्मा राधिका रानी है। जो राधा रानी में निरंतर रमन करते हैं वो राधा रमन आत्माराम है। और आत्म काम कहते हैं जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है, इसलिए एक नाम पूर्ण काम भी है। आप्त काम पूर्ण काम, जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है। अब समझने वाली बात यह है कि कामना पूर्ण हो गई, इसका मतलब कामना पूर्ण होने के लिए कामना होना जरूरी है, तभी तो पूर्ण होगा ना। तो भगवान की ऐसी कौन सी कामना थी कि पूर्ण हो गई? कोई कामना तो रही होगी ना। आखिर वो कैसे आपसे काम पूर्ण काम बने? आपकी कामना पूर्ण हो गई, कथा में आए तो इसका मतलब कुछ कामना लेके आप आए थे। भगवान आपसे काम पूर्ण काम कैसे बने? उनकी कौन सी कामना थी, क्या पूर्ण हो गई? तो भगवान की एक ही कामना थी गोलोक में, गोचारण करने का, गैया चराने का उनके मन में कामना था। इसलिए धराधाम पे आए तो सबसे पहला लीला भगवान ने गोचारण लीला, पता है कब किया है? जब भगवान के 3 वर्ष बीते हैं, मात्र चौथे वर्ष में प्रवेश किए हैं, अभी चौथा वर्ष पूरा नहीं हुआ है। और ठाकुर जी एकदम हिचकी ले करके रोने लगे एक दिन। नंद बाबा जसोदा मैया हैरान परेशान, लाला तू रो क्यों रहा है? गोविंद बोले, बाबा अब मैं बहुत बड़ो है गए हूँ, अब मुझको गैया चराने का मन कर रहा है। बाबा बोले, अरे कन्हैया अभी तो 3 वर्ष का है, तुम कहता है कि बहुत बड़ा हो गया है। अरे हम गोप हैं, तुम गोप के बेटे हो तो गैया ही चराना है, तुम कोई कलेक्टर थोड़े बनने वाले हो। पर थोड़े बड़े तो हो जाओ, गैया की सेवा करना ही तो हमारा धर्म है, गैया तो चराना ही है तुम्हें, लेकिन थोड़े बड़े तो हो जाओ। ठाकुर जी कहते हैं, बाबा हम इतने बड़े तो हो गए हैं, अब हमें गैया चराने का मन करता है। अब ये बोले और रोए जाएं, चुप ही ना हो। बाबा तुम आज्ञा करो कि हम गैया चराने जाएं। बड़ी मुश्किल, लाला चुप ही ना हो, रोते जाए। तब मैया बोली कि अरे लाला देख, तुम्हारे उम्र के हिसाब से गैया चराने की आज्ञा तो नहीं देंगे, आज से जा तो बछड़ा बछिया चराने की सेवा शुरू कर।
तो अभी मात्र 4 वर्ष के हैं ठाकुर जी, 4 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ, चौथे में चल रहे हैं, तब से ठाकुर जी गोचारण करना प्रारंभ किए हैं। ये गैया चराने की इच्छा हुई गोलोक में ठाकुर जी की, अब ये इच्छा गोलोक में पूरा नहीं हो सकती थी। बैकुंठ में ठाकुर जी कहाँ जाते गैया चराने, वहां तो बस ठाकुर जी अपने सिंहासन पे विराजमान है और घन पाठ, जटा पाठ और क्या क्या पाठ के द्वारा उनकी पूजा होती है, भोग लगती है, आरती होती है, अष्टयाम सेवा चलती है। तो ठाकुर जी इस धराधाम पे इसलिए आए क्योंकि उनकी गैया चराने की कामना पूरा हो इस धरती पे आकर के, और इसलिए ठाकुर जी आए तो मथुरा में, पर 12 बजे रात में भाग करके वहां गए जहां गैया का पालन होता है। ये भगवान जन्म लेते बता दिए कि प्यारे गो विरोधियों के यहाँ हम 1 मिनट भी टिकते नहीं हैं, और गो पालकों के लिए तो हम इतने सुलभ हैं कि प्यारे वो सोता रहे और हम उसके घर में प्रवेश करें। जसोदा मैया सो रही है और वो जा करके उनके बगल में, इसका मतलब बहुत ध्यान से समझिए, भक्त सो रहा है और भगवान प्रकट हो गए उनके यहाँ। सो रहा मतलब भक्त को बहुत चिंता नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए, पर भगवान का जो प्रिय है उसके सेवा में जो भक्त लगा हुआ है, भगवान उसकी सेवा में आकर के लग जाता है। अभी बताए ना, नंद बाबा अथाई पे जा रहे हैं और वो नंद बाबा को खड़ाऊ ला करके दे रहे हैं, और इसलिए नंद बाबा के खड़ाऊ को लाला कभी सीने से लगाते हैं, कभी मस्तक से लगाते हैं कि बाबा तुम धन्य हो, मेरी आराध्या मेरी पूज्या गौ माता की सेवा में तुम लगे हो, तो जो मेरे पूजनीय हैं उसकी सेवा तुम कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी चरण की खड़ाऊ अपने मस्तक पे रखते हैं। भगवान की ये गैया चराने की इच्छा पूर्ण हो गई इस धरती पे, और तब से भगवान को आप्त काम पूर्ण काम करने कहा जाने लगा। भगवान की कामनाएं पूर्ण हो गई, बस एक ही कामना थी, बाकी तो मेरे गोविंद के ब्रज लीला में जितनी लीला है आप देख लीजिए, सब में गैया साथ साथ है। कल कथा सुनाए ना पूतना वध की, पूतना के मारने के बाद जैसे ही पूतना मरी और पूतना के छाती पे लाला खेल रहे थे, स्तनपान करवा रही थी ना, उसी समय मरी थी। तो जसोदा मैया लेकर के आई और सीधे गई गोष्ठ में और उनको पंचगव्य से स्नान करवाई है, गोमूत्र से गोबर से स्नान करवाई है, और गैया की पूंछ से उनको झाड़ा लगा रही है और गोविंद के ही अनेक नामों का उच्चारण कर रही है। तो पूतना वध लीला में भी गाय है कि नहीं है? गैया से ही मैया ठाकुर जी की शुद्धि कर रही है। गोरज भगवान को इतना प्रिय है कि वो घुटमन घुटमन चलते चलते गोष्ठ में जा करके और गोबर गोमूत्र की जो हेल रहती है उसमें लोटने लगते हैं, और मैया वहां से उठा करके लाती है, फिर नहला देती है, फिर नए वस्त्र पहनाती है, फिर लाला दौड़ करके चले जाते हैं, फिर वो अपने ऊपर गोरज का गोबर गोमूत्र का लेप कर लेते हैं, फिर मैया उधर से उठा करके ले आती है। ठाकुर जी बोले कि वाह मैया तो पीछे ही पड़ गई, गोबर गोमूत्र तो बार बार धुल दे रही है, हम बार बार इसको अपने मस्तक पे लगा रहे हैं और मैया बार बार इसको धो करके नए वस्त्र पहना देती है। तो ठाकुर जी का एक पंकाभिषेक लीला है, पंकाभिषेक इसको कहते हैं। एक गोपी गोष्ठ में सफाई कर रही है, ठाकुर जी सुबह सुबह उठे और पहुंच गए। अरे गोपी बड़ी जोर की भूख लगी है, थोड़ी सी माखन मिलेगी क्या? गोपी प्रसन्न हो गई कि चलो माखन तुम कन्हैया बनाते ही तुम्हारे लिए हैं, पर गोपी सावधान भी हो गई कि अगर अभी माखन खिला देंगे तो गोपी ये अभी चली जाएगी, इसलिए थोड़ी देर
हम इसे यहाँ किसी बहाने से रोक पाए तो थोड़ा और देर तक लाला का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो गोपी कहती है कि अरे लाला, माखन मुफ्त में थोड़े मिलती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले गैयान की सेवा करनी पड़ती है, फिर गैयान की दूध के धार काढ़ने को पड़ती है, फिर उसमें दही जमानी पड़ती है, फिर मंथन करनी पड़ती है, तब जाकर के माखन मिलती है। और इतनी कीमती माखन हम तुम्हें सेत में दे दें, मुफ्त में दे दें? लाला मुस्कुराए, बोले अरे गोपी, माखन कैसे मिलेगी? तो गोपी कहती है कि इसके लिए तू कुछ काम कर मेरा, तब हम तुम्हें माखन देंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? तो ठाकुर जी को जो सेवा बताई गई है गोपी के द्वारा, वो बहुत ध्यान से सुनिए। गोपी कहती है कि देख, हम ये गोबर गोमूत्र उठा और तुम इसे जाकर के घूरे पे फेंका, और जितने बार तुम जाएगा इसे फेंकने, उतनी सदलोनी माखन हम तुम्हें देंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि गोपी सो तो ठीक है, पर हम ठहरे निरक्षर भट्टाचार्य, अभी तो अक्षर आरंभ भी नहीं हुआ है। हम ये गिनती कैसे रखेंगे कि हम कितनी बार तुम्हारे गोबर गोमूत्र की हेल उछवाए हैं? गोपी बोली कि देख लाला, इसका एक उपाय है। तू जितनी बार गोबर गोमूत्र की हेल उछवाने जाएगी ना, तुम्हारे मोहड़े पे हम एक गोबर की छोटी सी टिपकी लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, और जब पूरा हो जाएगा काम तो हम गिनती कर लेंगे कि कितनी बिनती हुई, और उतने माखन की लोंदा हम तुम्हें दे देंगे। ठाकुर जी बोले हाँ ये ठीक है गोपी, गिनती तुम कर लेना, सेवा हम कर देते हैं। अब गोपी गोबर गोमूत्र की हेल उछवा रही है और ठाकुर जी ले जाके बाहर फेंक रहे हैं। एक एक टिपकी करते करते अब छोटे से कन्हैया के मोड़े में पूरा टिपकी भर गया, जगह न बचा और काम पूरा होने वाला है। गोपी सोचती है अब तो कन्हैया को माखन दे देंगे तो फिर से ये खा के भग जाएगा, तो दर्शन कैसे होगा? तो गोपी एक लीला करती है। इस बार तसले में एकदम पतला पतला, जिसमें गोमूत्र ज्यादा हो, गोबर कम मिला हुआ हो, वो पतला पतला सा गोबर गोमूत्र उठाती है तसले में, और जैसे ही ठाकुर जी के मस्तक पे रखने वाली थी ना, तो रखने के जगह पे पूरा उनका अभिषेक कर दी उनके ऊपर। तो जितने टिपकी रखे थे ना गाल पे, लीलार पे, वो सब बह गए। पंकाभिषेक लीला इसको सुखदेव जी सुनाते हैं। पंक कहते हैं वो कीच को, जिसमें गोबर और गोमूत्र से मिला हुआ कीच। ठाकुर जी रोने लगे, अरे गोपी, मेरी तो सारी गिनती भूल गई, अब हम कैसे पता करेंगे कि कितनी सदलोनी माखन हमें लेना है? गोपी कहती है लाला, अब तो फिर से टिपकी रखनी पड़ेगी, फिर से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। इस प्रकार से पूरे ऊपर से नीचे तक गोबर गोमूत्र से सने हुए घर आते हैं ठाकुर जी। मैया यशोदा देखती है तो बड़ा अद्भुत शब्द लिखा हुआ है भागवत जी में। वो कहती है, अरे लाला, तू गलती से नंद राय जी का छोरा बन गया है। मोको तो ये लगे है कि तू पिछले जन्म में कोई सूकर कुकर रहा होगा। इस तरह से तुम बार बार जाते हो गोबर गोमूत्र में, जिस तरह से सुअर को जो है उस हिल में आनंद आता है, तुम गोबर गोमूत्र में जाकर के हम बार बार तुम्हें नए वस्त्र पहनाते हैं और तुम बार बार गोबर गोमूत्र में जाकर के लिटा लेते हो। कन्हैया मुस्कुरा दिए, बोले वाह मैया, बोल तो तू रही है रोष में, पर बात तो बड़े ज्ञानी वाले कर रही है। तू जो कह रही है ना बिल्कुल सही है। मेरा एक जन्म तो 12 अवतार का भी था। हम वो स्वरूप में भी इस धरती पे रह चुके हैं। तुम कह तो रही है मैया रोष में, पर बात तो बड़े ज्ञान वाली कह रही है कि मेरा कोई एक जन्म वो 12 अवतार का भी था। तो ये बाल लीला में भी आप देख लीजिए, गैया जुड़ा हुआ है, गोष्ठ से ही जुड़ा हुआ है बाल लीला। गोचारण लीला तो पूरा गैया के पीछे पीछे, कल आप सुने, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। इसके बाद
गिरिराज जी की लीला में भी गैया है। गिरिराज जी की लीला पूरी होती है, इंद्र अपनी क्षमा मांगने आते हैं तो सुरभि को ही आगे लेकर के आते हैं और सुरभि गैया ठाकुर जी का अभिषेक करती है गाय के दूध से, तब प्रसन्न होकर के इंद्र को क्षमा करते हैं। इस लीला में भी गिरिराज जी की लीला के पीछे भी गैया है। कल जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण लीला सुनी, कालीदह की लीला, इस लीला के पीछे भी गैया है। गैया के लिए ही ठाकुर जी कालिया नाग को नाथे, क्योंकि जिस जमुना जल को दूषित कर रहा था कालिया नाग, गैया जाती थी उस दूषित जल को पी करके उसका जो है सो नुकसान होता था। तो गैया को नुकसान न हो इसलिए कालिया नाग का मर्दन किया, कालिया नाग का निग्रह किया। भगवान की एक एक लीला में गैया शामिल है। ये कथा हमें बताती है कि भगवान हमसे प्रेम करने लगे, अगर ऐसा हम चाहते हैं तो इसका एक साधन है कि हम गैया को अपने हृदय में बसा लें, फिर गोविंद हमारे हृदय में बस जाएंगे प्यारे, फिर गैया के पीछे पीछे गोविंद चले लगेंगे और गैया हृदय में रहेगी तो गोविंद भी हृदय में रहेंगे। अब आइए गोपी गीत के इस श्लोक का अर्थ समझिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रज की सारी गैया भी गोपी है और सारी गोपी भी गाय है। इसका क्या अर्थ है? चल सिया ब्रजा चारयन पसंद नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। एक गोपी का सूर्योदय सुबह होता है और एक गोपी का सूर्योदय शाम में होता है। ब्रज में दो सूर्योदय होता है, पता है? नहीं पता है ना? ब्रज में हर दिन दो सूर्योदय होता है, एक सुबह में एक शाम में। सुबह में किसकी सूर्योदय होती है? तो गैया रूपी गोपी का सूर्योदय सुबह में होता है और गोपी रूपी गैया का सूर्योदय शाम में होता है। क्यों होता है? गैया रात भर कृष्ण की याद में आंसू बहाती है गोष्ठ में, क्योंकि रात में कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। सुबह होगी तो गोचारण के लिए ठाकुर जी आएंगे तो दर्शन होगा और फिर ठाकुर जी साथ साथ दिन भर रहेंगे। आज सुबह जब गैया को लेकर के चले जाते हैं तो गैया तो सब गोपी बन जाती है। गो का मतलब होता है इंद्रियां, जो अपने इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती है उसे गोपी कहते हैं। तो गैया तो अपने नेत्र से, कान से, हर जगह से, बंसी का धुन कान से पान कर रही है, दर्शन नेत्र से कर रही है। तो गैया अपने इंद्रियों से कृष्ण का रसास्वादन कर रही है, इसलिए गैया दिन भर प्रसन्न रहती है। अब गोपी दिन भर आंसू बहाती है क्योंकि गोपी को दिन में दर्शन नहीं हो रहा है कृष्ण का। तो गोपियों का सूर्योदय शाम में होता है। कब? जब कृष्ण गैया चरा करके वापस आ रहे हैं तब गैया का सूर्यास्त हो रहा है। गैया अब रो रही है कि अब फिर से विरह होगा रात भर का, और गोपी प्रसन्न हो रही है कि ठाकुर जी गैया चरा के वापस आ रहे हैं। प्यारे, ब्रजवासियों का सूर्योदय तब होता है जब मेरे गोविंद के मुखार बिंद का दर्शन होता है। शाम में ठाकुर जी आ रहे हैं, उनका दर्शन हो गया, तब लोगों का सूर्योदय हुआ है। तो गोपी रूपी गैया का सूर्योदय शाम में होता है और गैया रूपी गोपी का सूर्योदय सुबह होता है। लिखा हुआ है इसमें, मंत्र सुनिए। चल सिया ब्रजा चारयन पसुन। ब्रज में आप गोचारण लीला के लिए जा रहे हो ठाकुर। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे नाथ, आपके बहुत ही सुंदर चरण तल का हम ध्यान करते हैं दिन भर अपने हृदय में। क्यों? ठाकुर जी गैया को लेके जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो गोपी पीछे है,
ठाकुर जी का मुखारविंद आगे है, तो चलने के क्रम में पैर जब ठाकुर जी उठाते हैं तो उनके चरण तल का दर्शन होता है पीछे से गोपी को। और चरण के वो जो लाल लाल कोमल कोमल चरण है, नलिन सुंदरम, इतना सुंदर कोमल चरण और सुंदर चरण का दर्शन हो रहा है। अब जिस चरण का दर्शन करते करते गोपी से की आंखों से ओझल हो जाते हैं ठाकुर जी, उसी चरण को गोपी अपने हृदय में बसा करके दिन भर याद करती है। चलसिया ब्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। और गोपी कहती हैं शील त्रिनांकुरे सीदती तीना कलिलता मनः कांत गच्छति। हे गोविंद, हम जब आपके उस कोमल कोमल चरण का अपने हृदय में ध्यान करते हैं ना, तो हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा होती है? शील त्रिनांकुरे, शील यानी पत्थर। हमें इस बात की पीड़ा होती है कि हम आपको नंगे पांव गोचारण करने जाते देखते हैं, तो हमें बड़ी चिंता होती है कि इस वृंदावन में, वन यानी जंगल में, आप नन्हे नन्हे कोमल चरण से पैदल चल रहे हैं, तो आपके पग में कहीं वो कंकड़ पत्थर चुभ रहे होंगे। सिल तृणांकुरे, तृण का अंकुर, जो घास का नया नया कोमल अंकुर होता है ना, वो भी आपके चरण में चुभता होगा। आपके चरण इतने कोमल हैं और आपके उस कोमल चरण को हम अपने हृदय में धारण किए हुए हैं गोविंद, इसलिए वो अंकुर, घास के अंकुर आपके चरण में चुभता होगा, ये सोच करके हमारे दिल में चुभता है। हमें चिंता अपनी नहीं है, हम तो इसलिए रो रहे हैं आपकी विरह में कि मेरे गोविंद के इस कोमल चरण में, इस वृंदावन के जंगल के कंकड़ चुभते होंगे। शिल त्रिणांकुरे सीदती तीना, वो आपको बहुत कष्ट देता होगा, और कष्ट आपको नहीं, कष्ट हमें होता है गोविंद, क्योंकि आपके चरण को ही तो हम अपने हृदय में धारण करके ध्यान कर रहे हैं। शील त्रिनांकुरे सीदती तीना कलिलता मनः कांत गच्छति। हे कांत, हे प्रिय, आपके जाते हुए पीछे से वो लाल लाल कोमल कोमल सुंदर सुंदर चरण, जिसका हम हृदय पटल पे ध्यान करते हैं, उसमें कहीं कंकड़ पत्थर, उसमें कहीं घास के तिनके चुभ रहे होंगे, ये सोच करके हम दिन भर आपकी विरह की व्यथा में अश्रुपात कर रहे हैं। दिन परीक्षे नील कुंतले रवन रुहाननम बिभ्रदावृतम घनरजस्वलम दर्शयन् मनसि न स्मरं वीरयक्षसि। घन रजस्वलम दर्शयन् मुहुर, दिन भर गोपियां कृष्ण के दर्शन की लालसा में रुरुदो सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा
विरह में व्यथित होकर के अश्रुपात करती है, तो गोपियों को लगता है कि मेरे लिए तो अभी रात ही है, मेरी तो सूर्योदय तब होगा जब उधर से कृष्ण रूपी चंद्र का चंद्रोदय होगा, तब गोपियों का हृदय का सूर्योदय हुआ। प्यारे, अब गोपियां दिन भर इंतजार कर रही है और कृष्ण कब लौटते हैं? गोधूली वेला में। कृष्ण जब गैया चरा के लौटते हैं, उस वेला को गोधूली वेला कहते हैं। गोधूली वेला इसलिए नाम है कि गैया के खुर से जो धूली उड़ती है वो पूरे एक वातावरण को आच्छादित कर देती है, एक बादल जैसा निर्माण कर देती है, क्योंकि वहां 10-5 गैया नहीं है, लाखों गैया के खुर से जो गैया के खुर रेणु आकाश में उड़ रही है, और दिन भर पसीने के कारण वो गैया की खुर की रज कृष्ण कन्हैया के मस्तक पे, मुखार बिंद पे पड़ते हैं, तो वो पसीने में रज की कण मिलकर के ठाकुर जी तो ऐसे ही श्याम सुंदर हैं, और उस श्याम सुंदर को ऊपर से और गोरज जब लग जाती है तो थोड़ा देखने में गोपियों को धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तब गोपियां क्या करती है, जब गोविंद गोचारण करके वापस आ रहे हैं, उस समय हर गोपी अपने हाथों में गैया के घी का दिया लेकर के अपने अपने दरवाजे पे खड़ी रहती है कि गोविंद आए तो इस दिए की प्रकाश में उनके मुखार बिंद का एक सुंदर सी छवि का दर्शन हो जाए। प्यारे, ये परंपरा आज भी अपने भारत में है। जब सूर्यास्त होती है तो गांव की हर महिलाएं दिया लेकर के पूरे घर आंगन में घूमती है, दरवाजे तक जाती है, और फिर घूम फिर करके वो दिया कहाँ तक जाती है, तो तुलसी चौरा तक जाती है। क्यों जाती है? अब जिस गली से गोविंद आज गए गोचारण करके वापस, तो उस गली की गोपियों को तो दर्शन हो गया, पर जिस गली से नहीं गए उस गली की गोपियां इंतजार करती है, और इंतजार करते करते जब रात हो जाती है, शाम ढलने लग जाती है, तो गोपियां वो घी का दिया लेकर के तुलसी महारानी के पास जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि तुलसी जी मेरे श्याम की पटरानी है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इसलिए गोपी जाती है कि रोज हम जब तुलसी जी के पास आएंगे तो इस दिए की लौ में किसी न किसी दिन कृष्ण कन्हैया का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि श्याम सुंदर अपनी पटरानी तुलसी जी के पास कभी तो आएंगे। और भगवान की दर्शन के लिए रोज गोपी आज भी जाती है। पर प्यारे, ये दिया शुद्ध देसी गैया का घी का होना चाहिए। आज की गोपी इतनी आलसी हो गई है, इतनी निकम्मी हो गई है कि वो बाजार वाली सब चर्बी वाली घी सस्ता में ले आओ पूजा के लिए, और वो दिया लेकर के जाए। हमें लगता है कि ठाकुर जी अगर होंगे भी तो वो दिया का दर्शन करते अंतर ध्यान हो जाते होंगे। अरे जिस गैया से भगवान इतना प्रेम करते हैं, उस गैया की चर्बी मिली हुई घी को लेकर के कोई ठाकुर जी को ढूंढने जाए तो ठाकुर जी दर्शन देंगे? ये पद्धति तो बड़ी मार्मिक है, बहुत ही अद्भुत भाव का इसमें सम्मिश्रण है, पर हम धीरे धीरे भाव भूल गए। बस एक विधि याद है कि शाम में दिया दिखा देनी चाहिए। किस चीज की दिया? राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। जो कृष्ण की आराध्या, कृष्ण की पूज्या, कृष्ण की इष्ट गैया है, उस गैया का जब दूध दही घी भगवान देखते हैं ना, तो वो देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। अभी ना बताएं, जैसे ही उन्हें पता चला कि नंद बाबा के गोष्ठ में 9 लाख गैया है, ठाकुर जी अपने आप को एक क्षण नहीं रोक पाए मथुरा में, और रात रात में भाग करके चले गए। तो सांझ दिखाएं जरूर,
पर वो दिया चर्बी वाली घी का नहीं, वो देसी गैया का घी का हो तो निश्चित रूपे न आज भी आपके घर में ही गोविंद का दर्शन हो जाएगा प्यारे, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अब जब तक हम अपने जीवन में गैया से प्रेम करना नहीं सीखेंगे तब तक कृष्ण का प्रेम कठिन ही नहीं, दुर्लभ ही नहीं, असंभव है, मिल ही नहीं सकता है। आप लाख प्रयास कर लो, ठाकुर प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। और ठाकुर उसी को मिलते हैं जिससे ठाकुर प्रेम करते हैं। उससे कोई प्रेम करना सीख ले तो ठाकुर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो उसे ढूंढते ढूंढते। कथा है, हर गोपी के यहाँ माखन चोरी करने ठाकुर जी जाते हैं। कहाँ कौन गोपी बना करके रखी है वो ढूंढते हैं। गोपी कहाँ ढूंढने जा रही है, गोपी तो माखन बना के रख दी और अपने काम में लग गई, गैया की सेवा में लग गई। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं कि मेरी वो गोपी कहाँ है जो मेरी गैया की सेवा में लगी है। पर आज हमारी ऐसी दुर्दशा है, भगवान की पूजा हम मंदिर में तो करते हैं पर भगवान जिनकी पूजा करते हैं आज उनकी बड़ी उपेक्षा हो रही है। आइए गैया के शब्दों में आपको गैया का एक पुकार सुनाते हैं। दांतों तले तृण दबाकर है दीन गाय कह रही, हम पशु तथा तुम हो मनुज पर क्या योग्य तुमको यही। ये हम गाएंगे नहीं, इसका एक एक शब्द सुना रहे हैं, आप सुनिए कि इसके एक एक शब्द क्या कह रहे हैं। देखिए भजन मान के गा लेंगे ना तो उससे उतना लाभ नहीं मिलेगा। आप इसके शब्द पे ध्यान दें कि गैया का पुकार क्या है। दांतों तले तृण दबाकर है दीन गाय कह रही, हम पशु हैं तुम हो मनुज पर क्या योग्य तुमको यही। गाय कह रही है कि हम तो फिर भी पशु हैं पर तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे लिए क्या यही योग्य है जो तुम मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। क्या ये मनुष्यता का व्यवहार है? कौन सा व्यवहार? हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया और देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। गाय कहती हैं कि हम तो फिर भी पशु हैं और पशु होकर के हम तुम्हें दूध पीने को देते हैं और तुम अपने आप को मनुष्य कहलाते हो, और तुम मनुष्य होकर के भी उस पशु का प्रति उपकार क्या करते हो। जो पशु तुम्हें दूध पीने के लिए देती है उस पशु को तुम कसाई को वध करने के लिए दे देते हो। क्या ये तुम्हारे मनुष्यता के अनुरूप है? हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया। आज डॉक्टर भी कहता है, बहुत सारी माँ को जन्म लेते बच्चा दूध नहीं उतरता है तो डॉक्टर कहता है इसको कोई और दूध नहीं गाय का दूध दे सकते हैं। हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। जो जन हमारे मांस से निज देह पुष्ट विचार की, उदरस्त हमको कर रहे हैं क्रूरता से मार के। गाय कह रही है कि जो जन हमारे मांस से निज देह पुष्टि विचार के, जो अपने देह को पुष्ट करने के विचार से जो हमारा मांस खा रहे हैं, मालूम होता है सदा धारे रहेंगे देह वे। क्या वो देह हमेशा धारण करके रखेंगे? क्या वो कभी मरेंगे नहीं? कितने बलशाली हो जाएंगे हमारे मांस खा करके, क्या वो अमर हो जाएंगे? मालूम होता है सदा धारे रहेंगे देह वे,
या साथ ही ले जाएंगे उनको बिना संदेह वे। या तो उस देह को जो पुष्ट कर रहे हैं मांस खा खा करके, या तो उनको भरोसा है कि इस देह को वो साथ ले जाएंगे, या तो इस देह से वो अमर हो जाएंगे, तभी तो मेरे साथ ये क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं ना। हाँ, दूध पीकर भी हमारा पुष्ट होते हो नहीं। गाय कहती है कि क्या हमारे दूध से तुम्हें उतनी पुष्टि नहीं मिल रही है जो तुम हमारे मांस से अपने शरीर को पुष्ट करना चाहते हो? हम तो दूध दे करके भी तुम्हारे शरीर को पुष्ट ही कर रहे हैं। देखो, गाय का दूध एक संतुलित आहार है। संतुलित आहार उसको कहते हैं जिसमें आपके शरीर के लिए जितना विटामिन चाहिए वो हर विटामिन होता है, उसमें अलग से कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा कैप्सूल, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जिसमें हर विटामिन हो। किसी में आयरन है तो विटामिन बी नहीं है, विटामिन बी है तो सी नहीं है, सी है तो डी है नहीं है, डी है तो कैल्शियम नहीं है। पर गाय का दूध एक ऐसा संतुलित आहार है जिसमें इस शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट वाली विटामिन है वो सब प्राप्त है। और यही कारण है बच्चे को सिर्फ दूध पिलाते हैं तो शरीर का विकास होता है कि नहीं होता है? आप जब भोजन करते हैं तो भोजन में कुछ भी संतुलित आहार नहीं है। आप चावल लेते हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट है, दाल लेते हैं तब उसमें प्रोटीन मिलता है, सब्जी लेते हैं तब उसमें विटामिन मिलता है। तो इसलिए शरीर के पोषण के लिए इतनी सारी चीजें आपको मिलाना पड़ता है। पर छोटा बच्चा क्या खाता है? सिर्फ दूध पीता है और सिर्फ दूध से ही शरीर का संतुलित विकास होता है। मतलब कोई विटामिन की कमी नहीं होती है उसको। सिर्फ दूध पी करके व्यक्ति अपने जीवन को धारण कर सकता है। और गाय का दूध तो प्यारे दूध क्या कहें, वो अमृत है इस धरा का। हाँ, दूध पीकर भी हमारा पुष्ट होते हो नहीं, दधिघृत तथा तक्रादि से भी तुष्ट होते हो नहीं। बोले हम सिर्फ दूध नहीं देते हैं, दूध से दही, दही से घी, घी से के बाद फिर छाछ, इतने सारे चीज हम तुम्हें खाने के लिए दे रहे हैं, फिर भी तुम हमारा मांस के पीछे क्यों पड़े हो? और अपने आप को तुम मनुष्य कहलाते हो। क्या ये तुम्हारे मनुष्यता के योग्य है? तुम खून पीना चाहते हो तो यथेष्ट वही सही, नरियोनी हो तुम धन्य हो, तुम जो करो थोड़ा वही। गाय कहती है कि हम तो पशु हैं, विवश हैं ना। तुम तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे तुम सर्वश्रेष्ठ मानव हो, हम तुम्हें क्या कह सकते हैं? तुम जो कुकर्म कर लो वो थोड़ा ही है। इतने सर्वश्रेष्ठ मानव तन पाकर के भी जो निरीह जीवों का खून पी करके अपना जीवन यापन करता है, वो काहे का सर्वश्रेष्ठ मानव तन है प्यारे। वो श्रेष्ठ मानव तो छोड़ो, मनुष्य कहलाने के लिए लायक भी नहीं है। सामान्य मनुष्यता भी उसमें नहीं है। तुम खून पीना चाहते हो यथेष्ट वही सही, नरियोनि हो तुम धन्य हो, तुम जो करो थोड़ा वही। क्या बस हमारा भला, हम दीन हैं बलहीन हैं, मारो कि पालो कुछ करो, तुम हम सदैव अधीन हैं। बोले आज तुम्हारी बारी है, तुम बलवान हो, हम दीनहीन हैं, तुम हमारा वध कर दो या पालन कर दो, हम तो तुम्हारे अधीन हैं। प्रभु के यहाँ से भी कदाचित आज हम असहाय हैं, इससे अधिक हम क्या कहें, हाँ हम तुम्हारी गाय हैं। बोले अरे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य,
तुम जिस धरती पे रहते हो ना, उस धरती पे जब जब संकट आई है मानवता पे, तो मैंने ही गाय का रूप लेके भगवान को पुकारा है, और भगवान मेरी ही पुकार लेकर के तुम्हारी रक्षा के लिए आते हैं। अगर ये गाय नहीं रहेगी तो तुम तक भगवान को बुलाने का साधन नहीं रहेगा। तुम गाय को नष्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपने संस्कृति को नष्ट कर रहे हो, तुम अपने आप को नष्ट करते चले जा रहे हो। बच्चे हमारे भूख से रहते समक्ष अधीर हैं, करके न उनका सोच कुछ, देती तुम्हें हम क्षीर हैं। क्या शब्द है अद्भुत। आप गाय के भाव को सुनिए। गाय कहती है बच्चे हमारे भूख से रहते समक्ष अधीर हैं। गाय कह रही है कि हमारे अपने बछड़े मेरे सामने भूख से तड़प रहे होते हैं और उसे हम भरपेट दूध नहीं पिला पाते हैं, और तुम्हें हम बाल्टी भर भर के दूध देते हैं। गैया के बछिया को लोग बस पिन्हाने के लिए वो थोड़ा सा दूध पीने देते हैं, फिर तुरंत खींच लेते हैं। गाय यही कह रही है कि बच्चे हमारे भूख से रहते समक्ष अधीर हैं, करके न उसका सोच कुछ, देती तुम्हें हम क्षीर हैं। अच्चर कर विपिन में घास फिर आती तुम्हारे पास हैं, होकर बड़े वे वत्स भी बनते तुम्हारे दास हैं। और हमारे बच्चे भी तो बड़े होकर के तुम्हारे दास ही बनते हैं। अब बता हमारे पूरे जीवन की गाथा में हमने तुम्हारे विरुद्ध क्या किया, हमने तुम्हारे खिलाफ क्या किया, हम तुम्हारा क्या नुकसान कर रहे हैं, क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हो, तुम हमारे वध करके हमारा नुकसान नहीं कर रहे हो। हे भले मानव, तुम अपना भला चाहते हो तो गायों की सेवा में लग जाओ, गोविंद की कृपा अनायास तुम्हें मिल जाएगी।